नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस कविता की पूरी व्याख्या, शब्दार्थ और सार का वीडियो इसी चैनल में आपको मिलेंगे, जिसका लिंक अभी आप देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उसे जरूर देखें ताकि इस कविता पर आधारित शॉर्ट आंसर्स, पठित काव्य पर आधारित सवाल, एमसीक्यू आदि हर सवाल का जवाब तुरंत सूझ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं उत्साह कविता। उत्साह नामक कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि निराला किस काव्यधारा से संबंधित है? छायावाद से। उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत। धाराथर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए। कवि बादल के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? उत्साह और प्रेरणा। बादलों का स्वरूप किसके समान है? काले घुंघराले बालों के समान। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया? मुक्त छंद। कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही है? तप्त थरा को। कविता में कवि किस वर्ग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? शोषक वर्ग के खिलाफ। कविता के जरिए कवि किस शासन के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दे रहे हैं? अंग्रेजी शासन के खिलाफ। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? बादल के आने की। कवि बादलों से क्या संदेश देता है? नए जीवन का संदेश। कविता में किस दिशा से आनंद के खन आने की बात कही गई है? अज्ञात दिशा से। कविता में बादल किसका प्रतीक है? बारिश और क्रांति का। किस कारण से धरती के लोग व्याकुल और बेचैन है? गर्मी के कारण। कविता के अनुसार नवजीवन वाले कौन कौन है? कवि और बादल। कवि ने बादल को किस प्रकार के कवि के रूप में चित्रित किया है? क्रांतिकारी कवि के रूप में। कवि किसके माध्यम से उत्साह लाना चाहते हैं? बादल के माध्यम से। कवि के अनुसार बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? वज्र। कविता के अनुसार नवजीवन का प्रतीक कौन है? बादल। बादलों के हृदय में किसकी शोभा छिपी हुई है? बिजली की। कवि ने बादलों से क्या करने का आग्रह किया है? गरजने का। उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधन किया है? बादल को। कवि बादल से बरसकर क्या प्रदान करने को कहता है? शीतलता। बाल कल्पना के से पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार। कवि बादलों से किसका संदेश देता है? नवजीवन का संदेश। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? आकाश को। कवि बादल से क्या फैलाने की आशा करता है? जोश और क्रांति। बादल के गर्जने में कवि को क्या सुनाई देता है? क्रांति। निदाग के सकल जन में सकल का क्या अर्थ है? सभी। कविता में बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख की स्थापना का प्रतीक। तप्त थरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सांसारिक दुखों से पीड़ित धरती। तप्त थरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? गर्मी से तपती हुई धरती। धाराथर का क्या अर्थ है? बादल। कवि ने निधा शब्द से किसकी ओर इशारा किया है? सांसारिक कष्ट की ओर। विश्व की शक्ल इतनी व्याकुल क्यों है? भयंकर गर्मी के कारण। वज्र शब्द का अर्थ क्या है? कठोर। कविता में निराला जी किसके माध्यम से उत्साह लाना चाहते हैं? बादल के माध्यम से। कविता में प्रस्तुत दोनों भाव कौन कौन से हैं? ललित कल्पना और क्रांति चेतना। कविता का मूल उद्देश्य क्या है? उत्साह जगाना और क्रांति लाना। निदाग शब्द का क्या अर्थ है? गर्मी। कविता में बादल के कितने रूप है? 2। बादल किसके लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है? नई कल्पना और नए अंकुर के लिए। बादल किस प्रकार के जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है? पीड़ित प्यासे जन की। आशा है क्विक रिवीजन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्विक रिवीजन एवं पाठ की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।